वेलकम टू योर चैनल डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं क्या होती हैं, उसके परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके नियम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग ये वीडियो प्रकाश के ऊपर होगा, जैसा आप लोगों ने देख रखा है बोर्ड में। आज मैं आप लोगों को इसी के अंतर्गत सही परिभाषाएं ध्यान से बताऊंगा। आप लोग अगर एक एक पॉइंट बकायदे ध्यान से चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इस ये वीडियो के अलावा कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग प्रकाश का ये वीडियो स्टार्ट करने ले स्टार्ट। हम लोग लाइट के बारे में शुरू करते हैं। लाइट के बारे में हम लोग शुरू कर देते हैं। लाइट क्या है, लाइट के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग लाइट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डालें। लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको हम लोग तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों के तीन लाइन है। दृश्य प्रकाश, मैं हम लोगों के वीडियो को हेडिंग लिख देता हूँ। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, आवृत्ति विकिरण, आवृत्ति विकिरण, विकिरण एवं पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। तो जो 10 प्रकाश की तरंग होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच। हम लोग एंगस्ट्रॉन को कैसे रिकमेंड करते हैं, देखिए 3900 एंगस्ट्रॉन, ऐसे एंगस्ट्रॉन की बाद में से थोड़ा सा अंश की टाइप का लगा दीजिए, एंगस्ट्रॉन समझ में आ जाएगा। से 78 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। अब लोग जो आवर्त विकिरण की तरंग होती है वो कितनी होती है पता है आप लोगों को? इसकी आवर्त विकिरण होती है 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। ये पता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक रिमोटों के अंदर हमें ये आवर्त विकिरण मिल जाएगी। अब लोग पराबैंगनी किरण के बारे में समझेंगे। वह पराबैंगनी किरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 39 एंगस्ट्रॉम। देखिए दोनों तरंग दैर्घ्य में सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण है, क्योंकि जो सूर्य से हानिकारक वो प्रकाश निकलता है उसे हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं। पराबैंगनी किरण अगर हमारे यहाँ ओजोन परत ना हो तो पार होकर हमारे पृथ्वी में सीधा आ जाएँ। ये आ जाएंगे तो शरीर के त्वचा, कैंसर, आँखों के रोग आदि कारण बनते हैं। तो पराबैंगनी किरण को बचाने के लिए हमारे पृथ्वी में ओजोन परत की होता है, इसलिए पराबैंगनी किरण का कोई आसान नहीं होता। हम लोग पराबैंगनी किरण को समझ चुके। हम लोग पराबैंगनी फर्स्ट और तो प्रकाश के संबंध में कुछ हम बातें कर देते हैं। प्रकाश जो होता है दो प्रकार का चलता है। ये पहले माध्यम में तरंग के माध्यम से और दूसरे माध्यम में कण के माध्यम में चलता है। इसकी विभिन्न माध्यमों में चाल अपवाद, तो जब इसकी प्रकाश व निर्वात में चाल होती है 3.10 मीटर प्रति सेकंड और इसकी प्रकाश की चाल जल में होती है 2.25 गुणित 10 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल कांच में 2 गुणित 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। आप लोग ये देखिए बहुत मेन टॉपिक है, सब चीज़ से भूल लेते हैं कि प्रकाश कैसी तरंग है। तो आप लोगों को क्या बताना है? अनुदैर्ध्य तरंग। तो देखना समय ये हम लोग किसी बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ें हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें के अंतर्गत और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग आवर्त विकिरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। आवर्त विकिरण हम लोग पढ़ा दिया, पराबैंगनी, तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग और कुछ देखें। आप लोग एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप कभी भी इंद्रधनुष के रंगों को नहीं भूलेंगे। क्या क्या होता है इनके? हम लोग दृश्य प्रकाश के रंगों को 7 रंग में विभाजित किया जा सकता है, जिनको प्रिज्म के रंग है। इनका हम लोग एक सूत्र है विबग्योर की सहायता से हम लोग पढ़ सकते हैं। ये प्रिज्म द्वारा बना पड़ता नहीं, इसको हम लोग इंद्रधनुष के रंग भी कह सकते हैं। विबग्योर मतलब वायलेट, आई में देखा हम लोग अलग वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि किस प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा वायलेट मीन्स बैंगनी। आप लोगों को पूछ रहे कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो आप लोग बताएंगे बैंगनी का। और अब आप जब कोई पूछे कि सबसे कम
विष्णु किसका होता है, तो आप बताएंगे लाल कलर का, क्योंकि ये लाल सबसे आगे में होती है। फिर विगोल के नियम में ऐसा होता है, ऐसे ऐसे साथ में 4 1 2 3 4 6, तो ऐसे विगोल को ऐसे कहा जाता है विब गियोर। ये थोड़ा ऊपर का छोटा रहता है, ये नीचे का बड़ा रहता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन इसी का होता है, उसका सबसे कम। तो समझ चुके आप लोग। प्रकाश के अंदर का होता है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, तो ये हम लोग प्रकाश के अंदर पढ़ेंगे। प्रकाश में छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में भी हमें मिल जाता है। इसमें हम लोग प्रकाश के बंडल और प्रकाश के पैकेट भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो अंग्रेजी होती है इसको याद करने से बहुत लाभ होता है। आप लोग जब आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो आप लोग अंग्रेजी बहुत मिनट आती है। तो लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या समतलदार सतह पर टकराती है तो वह लौट कर उसी माध्यम में वापस आ जाती। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो आप लोग को बात बताऊंगा। पहले आप लोग समझ लीजिए ये कि हैं क्या, इनसे सामने इनसे होता क्या है, ये सब काम बता दीजिए। ये जो हमारा ये दर्पण है कि ये प्लेन है, आप लोग बता दीजिए। ये देखिए प्लेन जो है इसमें क्या लगाया जाता है, आप लोग नहीं पता होगा। पॉलिश की जाती है या लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। बॉल मेन क्या जैसे पूछ लिया जाता है कि क्या क्या जब परावर्तन के लिए क्या लगाया जाता है, आप लोग क्या लिखेंगे, लाल ऑक्साइड। ऑप्शन में होती है, ये टिक कर दीजिएगा या लोग कर दीजिएगा पॉलिश। ओके, ऐसे कर देंगे। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम देखिए हम लोग जब प्रकाश के से टकराए तो ये होता है अभिलंब। अभिलंब मतलब कि 20 के रेखा, क्लास 9 में लोग पढ़ चुके हैं। अभिलंब लंब जिस रेखा पर डाल देता है उस रेखा को समद्विभाजित कर देता है, तो वही अभिलंब है। ये अभिलंब है, वो लंब है, बहुत बड़ा कॉमन सेंस का अंतर है। तो हम लोग ये जो किरण जाती है वो टेढ़ी होकर जाती है, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जो वापस चली गई उससे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और जो बनता है देखिए आप लोग इसका नाम भी दे सकते हैं, ओ जैसे आप लोग AOB, ठीक है। तो हम लोग AOB सब नाम दे सकते हैं। नाम ये देखो, जो आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, सब लोग आज से रिवीजन करते हैं। और ये जो परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन करते हैं, और ये आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यही हो गया। इसमें जो लिखा है कोण ए, इसको हम लोग भी देख सकते हैं यन AON, इसमें आपतन कोण है, और इसमें BON परावर्तन कोण है। सिंपल है। हम लोग दो इसके नियम है, बहुत सिंपल नियम, हम लोग तुरंत याद हो जाएंगे। देखिए आपतित किरण, जब लोग इसके नाम याद कर लेंगे देख के वीडियो, तो आप लोगों को नाम सब याद हो जाएंगे। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह होगा पहला नियम, बहुत सिंपल है। देखिए आप लोगों को याद हो गया होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल व एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, होगा पहला नियम। अब देखिए सेकंड, आपतन कोण का मान, ये अब लोग लिखे याद ही हो गए होंगे। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, आप लोग को ये बताना था। तो हम लोग ये परावर्तन का नियम भी पढ़ लिया। हम लोग दो टॉपिक पढ़ ले, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बाद अब लोग आगे का टॉपिक। तो हम लोग अब +2 में परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। +2 में परावर्तन कैसे होते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारा समतल +2 परावर्तन हमारा रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। तो हम लोग देखिए, ये आप लोग हम लोग पीछे मैंने परावर्तन में आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो देखिए ये क्या होता है, ये प्रकाश किरण जाती है या टकराती है अभिलंब के साथ झुककर, आपतन कोण, उस पर परावर्तन कोण, समतल सतह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये हमारा। और सेकंड स्थिति होती है जब अभिलंब के अनुदिश प्रकाश किरण जाए, तो अभिलंब के प्रकाश किरण जाएगी तो उसी माध्यम में अभिलंब की ही ओर ऊपर आ जाएगी। ये हम लोग दूसरा मतलब उत्तर गोई पृष्ठ पर परावर्तन। आप लोग उत्तर दर्पण या अवतल दर्पण के बारे में आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगा। आप लोग का आना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग गोई अवतल दर्पण के बारे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण देखिए ऐसा होता है कि जिसका उभरा हुआ भाग मोटा होता है, वो कहा जाता है हमारा अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो ये अभिलंब यहाँ पर भी होता है, परावर्तित अपवर्तित किरण जाती है, परावर्तित किरण आ जाती है। ये भी आपतन कोण यहाँ बनाएगा, ये भी परावर्तन यहाँ बनाएगा।
ऐसे ही इसके लंबवत जब हम लोग अनुदिश डालेंगे लंबवत तो प्रकाश किरण जाएगी, उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। ये हमारे दो। अब देखिए अवतल, ये समतल हो गया। अवतल की अंग्रेजी आप लोग समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। आप जो अंग्रेजी का याद करने चलेगी तो अगली कक्षा में वो कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसकी अंग्रेजी देखिए तो मैं आप लोग लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर। इस पर मैं अच्छे से लिखता हूँ कॉनकेव। इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ समझ में आती जाएगी। तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे उत्तर गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन इन कॉन्वेक्स में। देखो उत्तर दर्पण का ऐसा होता है जिसका अंदर का भाग थोड़ा सा, ये देखिए अंदर का भाग मोटा होता है। आप लोग को उत्तर लेंस और अवतल लेंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब ऐसे ही काम चला लीजिए, इनके हम लोग नामांकन कर विकल्प दो जो बिना आप देना चाहते हैं आपकी मर्जी अनुसार, M1 M2 N1 N2 जो भी आप दे सकते हैं। इसका हम लोग M1 है, मुझे M1 अच्छा लगता है। देखिए तो हम लोग अब ये देखिए जब ये अभिलंब है, अभिलंब में ये जो परावर्तन का कोण था उसी के माध्यम से ये आपतित किरण और ये परावर्तित होगा ऐसे आगे। ये बना आपतन को, ये परावर्तन को। जब ये पहली स्टेट हो गई, दूसरी स्टेट जब लंबवत परावर्तन होता है तो उसी माध्यम में आपकी अभिलंब के लंबवत वापस आ जाती है। इस क्रिया को दूसरी स्टेट कहते हैं। हम लोग दोनों ये पढ़ चुके। हम लोग तीन चीज़ पर प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, विभिन्न पृष्ठों पर परावर्तन कैसे होता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ही परावर्तन के समान ही लगभग बराबर मिलता जुलता है। इसमें वेग चमकदार सतह होती है जिसके नीचे लाल ऑक्साइड या उसका पॉलिश की जाती है। किसी की भी पॉलिश है, ये जूतों वाली पॉलिश नहीं है। ये जो लाल ऑक्साइड की लेप आती है अलग से वो लगाई जाती है। जूतों वाली पॉलिश मत कर देना, मतलब परावर्तन नहीं होता इसमें। अपवर्तन क्या होता है, उससे में एक अभिलंब टाइप झुका रहता है। अभिलंब के अंतर्गत हम लोग देखिए इसमें एक अभिलंब होता है, इसमें एक अभिलंब होता है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, या सघन मतलब जैसे सघन मतलब लोग समझ रहे जहाँ पे बड़ी जनसंख्या हो, जैसे वाटर हो गया, डायमंड हो गया, मतलब कि ठोस हो, कणों से मिलकर बना हो। और विरल होता है एयर, जहाँ कोई निर्वात होता है। तो लोग देखते हैं कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था पर यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये अभिलंब पता होगा, ये जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उससे कहते हैं लोग आपतन कोण। और ये जो अपवर्तित किरण है जो अभिलंब के साथ ये देखिए कोण बना रहे हैं, ये इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण समझ लीजिए। आप लोग इसके नामांकन भी कर सकते हैं, A B जो भी। अब देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा अपवर्तन बोल रहा हूँ, पर अपवर्तन का कारण क्या होता है, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बताइए। प्रकाश की चाल का विभिन्न भागों में प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके दो नियम भी होते हैं। आप लोग फिर से पढ़वाइए। प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। दो नियम इसके भी सिंपल है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु, चलो कुछ भी एक कह सकते हैं। फिर सुन लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल व एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और नियम नंबर दूसरा क्या होता है, बहुत सिंपल है, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, उसको आप बताएंगे। उसी में आपतन कोण को हम लोग आई से करते हैं और अपवर्तन कोण को हम लोग आर से। तो हम लोग ये होता क्या देखिए, साइन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। साइन आई बराबर साइन आई बराबर नियतांक होता है। तो इसका यही सेकंड, जब सूत्र याद कर लीजिए, सेकंड नियम आपको याद हो गया। किसी विशेष प्रकाश किरण के लिए या एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए साइन आई तथा साइन आर का मान नियतांक होता है। किसी विशेष माध्यमों के लिए
या किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किसी विशेष रंग के प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किसी विशेष रंग प्रकाश किरण के लिए। सुनिए, ये बहुत कठिन नहीं है, बस आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक होता है। फिर सुन लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम कोई भी हो सकते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा किसी विशेष रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का मान नियतांक होता है साइन ए बटे साइन आर। ये होता है, इस देखिए एक बार, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सुनिए, नियतांक, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ANG, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो ये इसका उदाहरण है। मतलब कि जो वायु का अपवर्तनांक होता है, देखिए वायु में शेयर हो गया, अपवर्तनांक मतलब N, G मतलब ग्लास किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, वायु का अपवर्तनांक गैस के ऊपर, सॉरी वायु का अपवर्तनांक कांच के ऊपर। हमारा वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के आगे की और जानकारी साझा करेंगे। ये था हमारा पहला पार्ट 2 देख लीजिए। हमें पूरा प्यार दीजिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। अब वो आखिर बता दे जाऊँ कि आप घर में पढ़ा करें, बोर्ड में मंगा के देखिए। आप लोग में ये देखिए चौक, देखिए चौक आप फ्लिपकार्ट में से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।